हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू सर हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जो कुछ भाषा से संबंधित विचार और आपको जानने हैं वो इस वीडियो में भाषा की विशेषताएं, जिसे कहते हो ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा प्रतीकात्मक है, लिखा है। इट मीन्स भाषा जो है, जैसे हम कुछ बोलते जब, तो जो ध्वनि है वो हवा में विलीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। यदि हमारे पास कोई है तो उसे सुन पाता है, अथवा यदि हमसे बहुत दूर है कोई तो हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। और वो जो प्रतीकात्मक जो साउंड था, ध्वनि है, वो हवा में विलीन हो जाती है। इसीलिए वो ध्वनि को दूसरों तक, जो दूर बैठे हैं, उन तक पहुंचाने के लिए प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग किया गया, जो बाद में इसको लिपि कहते हैं। और कहा कि भाषा ध्वनि में है, जो ध्वनि है इसी ध्वनियों का संकेत चिन्ह भाषा ध्वनि के माध्यम से हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, नैसर्गिक और स्वाभाविक तरीके से। तो वही इसकी विशेषता कि भाषा ध्वनि में है, बिना ध्वनि के भाषा की कल्पना नहीं कर सकते हम। आगे कह रहे भाषा की प्रकृति नदी के प्रवाह की भांति परिवर्तनशील है। इट मीन्स भाषा जैसे नदी का जल जब नदी के अंदर बह रहा होता है, तो जहाँ जैसा भी धरातल होता है, जिस प्रकार उसका आकार प्रकार में होता है धरातल का, तो वो जो जल है उसी तरह का रूप स्वरूप परिवर्तित कर लेता है, धारण कर लेता है। उसी तरह भाषा भी सीमाओं में बधी होती है। इसकी सीमा क्षेत्रीय सीमा में बधी रहती है और क्षेत्रीयता का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। वो अपने स्वरूप को चेंज करती रहती है। देखिए एक बात और इसका कि भाषा जो है, भाषा की प्रकृति नदी के प्रभाव से जिस तरह परिवर्तनशील है, तो ये बात सो होती है कि भाषा का विकास एवं पतन समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन से सीधा जुड़ा है। यदि समाज सुसंस्कृत बौद्धिक होगा तो अपनी भाषा भी सुसंस्कृत और बौद्धिक होगी। वो चरमोत्कर्ष पर होगी, उसमें अच्छे साहित्य लिखे जाएंगे, ऐसे गद्य, चाहे पद्य हो अथवा गद्य हो, चाहे नाटक हो, सभी सुंदर सुंदर लिखे जाएंगे जो समाज को मार्गदर्शन करेंगे। और समाज क्या करता है, अपने साहित्य में परिवर्तन लाता है। तो समाज का ही व्यक्ति, कोई कवि होगा, कोई दार्शनिक होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, इन बुद्धिजीव वर्ग के द्वारा अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से जो कुछ परिवर्तन लाया जाता है वो भाषा स्वीकार कर लेती है। इसीलिए भाषा का विकास एवं पतन, यानी उत्थान और पतन दोनों समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन से सीधा जुड़ा है। तो संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, कभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि भाषा क्षेत्रीय सीमा में बधी होती है, और सही है कि भाषा का अपना एक विशेष दायरा है, एक क्षेत्र है जिसमें वो बोली जाती है। ऐसा तो नहीं कि विश्व भर में हिंदी बोली जाती है अथवा विश्व भर में जो है सारे देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, सब लोग अंग्रेजी को जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। आगे कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुछ हिंदी शब्द का जो परिचय है। हिंदी शब्द क्या है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये फारसी भाषा के शब्द है। मैंने उस दिन भी बताया था, हिंदी शब्द स्वयं फारसी लिपि का शब्द है। तो भारत में 13वीं सदी में कॉफी नाम के एक कवि हुए जिन्होंने सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। बाद में 16वीं शताब्दी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं शताब्दी में भी कुछ मुसलमान कवियों ने हिंदवी ऐसे शब्द का प्रयोग किया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आ गए तो उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि जो हिंदी शब्द है वो स्वयं फारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरह भाषा में जो कुछ थोड़ी और भी बातें रह गई थी वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो और कल की चर्चा हम लोग वर्ण पर करेंगे। और कल जो हम व्याकरण से संबंधित चर्चा कर रहे थे तो उसमें बात की जो बातें छूट गई थी, रह गई थी बात की वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये भाषा के तीनों अंगों पर हम डिटेल से आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो कल की जो वीडियो होगी, कक्षा होगी, जब भी आएगी तो वो वर्ण पर आएगी। वर्ण क्या है, और आप जानते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत निम्नतम ध्वनिखंड है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। इन सब विषयों पर फिर से चर्चा करेंगे जब वर्ण विचार पर वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।